सास की कही ये 5 बातें बहू को लगती है सबसे ज्यादा कड़वी। 1, मेरे बेटे को मेरे ही हाथ से बनी डिश पसंद है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे मेरे ही हाथ की बनी यह सब्जी पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छे मास्टर साहब बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे और जैसे ही छौंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया यह डायलॉग सुन बहू झुंझला कर रह जाती है, मानो कि हर बेटे को अपनी ही माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है। लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू इस बात को पचा सकेगी। नंबर 2, महिला चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायका जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन जरूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह 6 महीने में एक बार भी माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे अरे अभी तो गई थी यह डायलॉग दिया जाता है। सास की कही यह बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। नंबर 3, सास ये भूल जाती है कि अगर उसका बेटा कहीं और बस जाए तो उसे भी 6 महीने में एक बार घर तक आने का मौका न मिले तो उन्हें माँ होने के नाते ऐसा कैसा लगेगा। जिस तरह सास दूर रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू के पेरेंट्स को भी उनकी याद आती ही है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी में बतौर मेहमान शरीक होने जाए। नंबर 3, अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम की आती है तो वह बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। न तो पुरुष खुद से ही पहल करते हैं और न उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता डायलॉग अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो उन्हें इरिटेशन से भर देता है। नंबर 4, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह है सास का हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तो वह गुस्से में कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। क्योंकि सास उम्र में बड़ी है इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब न दे, लेकिन बात तय है कि यह उसे ऐसा जख्म देगा कि कभी भी इसे भूल नहीं सकती। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 5, ननंद की सेवा। ननंद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह यह भूल जाए कि घर की बहू के पास वैसे ही काम बहुत है। उसे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ें बनवाते रहना या उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना या उसकी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देता है। अगर स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है तो भी यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार किचन और घर के काम में ही खटकने पर एक दिन ही ज़बरदस्त मेंटल से लेकर इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है।